हेलो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीतू झा। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पेरू में उठा जबरदस्त रेतीला तूफान, सांस लेने में भी हुआ दिक्कत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी आज 2 अगस्त को वाराणसी के दौरे पे रहेंगे। वहां की जनता को 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अगली खबर बिजनौर से है। शराब में धोत बाइक सवार एक युवक की नाले में गिरकर मौत हो गई। जेसीबी की मदद से 2 घंटे के बाद बाहर निकाला गया। वाराणसी में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा और वरुणा का पानी घरों में घुस गया है। इस बार 1978 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरे समुदाय के युवक के साथ 4 बच्चों की मां भाग गई। अपने पति को बोली, तुम जहर खा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली में अब 24 घंटे दुकान खुलेंगे। दिल्ली के बाजार को मिल गया ग्रीन सिग्नल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। जो 1 अगस्त को लागू होना था वो अब 7 अगस्त को लागू होगा। दिल्ली में भूकंप से निपटने के लिए 11 जिलों में चला मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। 55 जगहों पर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। पटना में सरकारी नौकरी डोमिसाइल को लेकर मांग कर रहे हैं छात्र। पुलिस के साथ झप्पड़ धक्का मुक्की के बने हालात। ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिंपल। देखे यूपी में पीडीएफ पाठशाला, जिस पर उठे सियासी सवाल। संसद में हो रहे गुंडागर्दी, कांग्रेस देश विरोधियों का करती है समर्थन। लोकसभा विपक्ष के हंगामों पर बोली कंगना रनौत। पेरू में उठा जबरदस्त रेतीला तूफान, सांस लेने में भी पेरू के इका शहर में एक जबरदस्त रेत का तूफान आया। अचानक उठे इस तूफान ने देखते ही देखते पूरे शहर को धूल की सागर में डुबो दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका नारंगी धूल में लिप्त हो गया और दिन का उजाला मानो किसी ने शहर का हर शख्स फिल्मी सीन का हिस्सा बनकर रह गया। रेत की इतनी मोटी परत की सांस लेने में भी मुश्किलें हो रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। जो 1 अगस्त को लागू होना था वो अब 7 अगस्त को लागू होगा। ट्रंप ने 92 देशों पर नए टैरिफ की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया है। हालांकि कनाडा पर आज से ही 35% टैरिफ लागू हो गया। साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगा। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगा रखा था। वहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा 41% टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है। इस लिस्ट में चीन का नाम शामिल है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 7 दिन बाद ही इसे 90 दिन के लिए टाल दिया। कुछ दिनों बाद ट्रंप ने 31 जुलाई तक का समय दिया था। इसके बाद ट्रंप सरकार ने 90 दिनों में 90 सौदे कराने का टारगेट रखा था। हालांकि अमेरिका का अब तक सिर्फ 7 देशों से समझौता हो पाया। दिल्ली में भूकंप से निपटने के लिए 11 जिलों में चला मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। 55 जगहों पर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। देश भर में हाल के महीनों में कई बार भूकंप के झटके महसूस और दिल्ली एनसीआर भी इससे अछूत नहीं रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को दिल्ली के 11 जिलों के 55 इलाकों में एक बड़ी भूकंप मॉक ड्रिल की गई। इस ड्रिल का मकसद था कि अगर कभी असली भूकंप आए तो लोग घबराएं नहीं, समझदारी से काम लें और खुद को सुरक्षित रखें। 1 अगस्त को दिल्ली में सुबह 10 बजे भूकंप की स्थिति होने पर क्या होगा और क्या करना है उसी की ड्रिल की गई। दिल्ली के सभी 11 जिलों में की गई मॉक ड्रिल दिल्ली के सभी 11 जिलों जैसे कि साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली आदि में की गई। ड्रिल में कुल 55 जगहों पर लोगों को सिखाया गया कि अगर भूकंप आए तो क्या करे और क्या ना करे, कैसे इमारत से बाहर सुरक्षित निकले, कैसे घायलों की मदद करे और कैसे बचाव दल की मदद।